नमस्कार साथियों। आजकल हो सकता है आप लोग भी बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स में जाते होंगे, वहाँ पर जाकिर नाइक जो हैं प्रीच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के साथ लगकर पाकिस्तान के जो मौलाना वगैरह हैं, तारिक जमील हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा हैं, इन सब की वीडियो भी उनके साथ साथ खूब चल रहे हैं और बहुत से लोग उनको लाइक शेयर भी कर रहे हैं। कल मैं इन्हीं में से एक जो मौलाना है पाकिस्तान के तारिक जमील, वो बड़ा एक चिढ़ाते हुए एक वीडियो में देख रहा था। उनका उसमें कह रहे हैं हिंदुओं की गाय जो है उनकी माता है और हमें गाय का गोश्त खाना बड़ा पसंद है, उससे ये होता है वो, तो तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे। आप जितने भी इनके पैटर्न आप सुनोगे, जितने भी मौलाना हमारी जो दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में है खासकर, आप अगर देखेंगे कि ये अधिकतर हिंदू विरोध पे कायम पे है। ये मूर्ति पूजा को लेकर बात करेंगे या ये गाय के गोश्त पे बात करेंगे या कुछ और पे बात करेंगे। ये सिर्फ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा तरजीह हिंदू लोग नहीं देते हैं उनको लेके ये अपने इस्लाम का प्रचार करते हुए, या जो हिंदू लोग जिनको पता भी नहीं है पूरा हिंदुज़म क्या है, उसमें उसके दर्शन क्या है, उसकी किताबें क्या हैं, बार बार ये जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो गीता का हवाला देते हैं। एक उनने श्लोक रट लिए, उन श्लोक का भावार्थ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में श्लोक आए, क्या आए, कब आए, उसकी जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हमारे वहाँ जो लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं वो लोग उनके झांसे में आते हैं। और ये नहीं कि आज की तारीख में किसी भी धर्म के ग्रंथ अब किसी से छुपे हुए हैं, इंटरनेट में सब कुछ लिखा हुआ है और उसके बारे में हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा विवाद भी खड़े हो रहे हैं। वो विवाद किसी और के खड़े हुए नहीं हैं, वो जितने ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों में वो बातें लिखी हुई हैं। जब पब्लिक डोमेन में कोई आदमी वो बातों को कह देता है तो उसके ऊपर हाय हो हल्ला मचाया जाता है, ये नहीं कि उस पर सुधार किया जाए। आप देखो जितने सनातन के जितने ग्रंथ हैं वो पिछले 50,000 सालों से लिखे चले आ रहे हैं। कोई भी उपनिषद एक समय में नहीं लिखा गया, कोई वेद भी एक समय में नहीं लिखा गया। गीता को भी कहते हैं वो उसे 20-22 दिन में नहीं लिख दी गई। गीता को लिखने में पूरा समय लिया गया, पूरा मनन किया गया। ग्रंथ आते गए, बीच में इसमें सुधारवादी प्रोग्राम भी, कभी भक्ति आंदोलन के बहाने, कभी किसी बहाने यहाँ हिंदू धर्म में होते रहे। उसकी वजह से बहुत से सुधार हिंदू धर्म में आज हुए। आज तो इतना मतलब लिबरल बन चुका है कि कोई आदमी उसको माने या न माने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घर में कोई हनुमान जी को मानने वाला होता है, कोई शिव जी को मानने वाला होता है, कोई देवी को मान रहा होता है, लेकिन उसमें आपस में कोई विवाद नहीं होता है। न वो प्रोपागेंडा करते हैं कि मैं इसको मानता हूँ तो ये है, मैं उसको मानता हूँ तो, न कहीं जाके वो बाहर लोगों के बीच में कहते हैं तू देवी को मानना शुरू कर तेरे घर में ये होगा, न कोई ये कहता है हनुमान जी को मानना शुरू कर तेरे घर में ये होगा। मतलब कोई, मेरे कहने का मतलब है कोई ये नहीं कहता कि आप इस चीज़ को मानो, सब अपने अपनी चीज़ों को मानते हैं। यहाँ तक कि अब तो लोगों ने हमारे वहाँ इतना उदार है हिंदू धर्म की, यहाँ पर जो आजकल जो बाबा लोग इंटरनेट पर भाषण दे रहे होते हैं, लोग उनके भी अनुयायी बन गए। आप उनसे बोलो अरे नहीं कोई नहीं, वो हमको बाबा अच्छे लगते हैं, वो सच्चे हैं, वही हैं। इतने हम लोग धार्मिक रूप से कमज़ोर कहो या क्या हो, ऐसे लोगों को जो है जो मौलाना मौलवी हैं सिर्फ उन्हीं कमजोरियों के कारण उनको बरगलाते फुसलाते हैं। लेकिन जब कोई उनके ग्रंथों से लेके कोई कॉन्टेक्स्ट लेके बात करता है तो फिर वो लोग तिलमिलाए लगते हैं। आप देखो जैसे अभी जाकिर नाइक भी पाकिस्तान जाके तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं। एक क्रिश्चियन लड़का भी यहाँ पर आया, उसकी बात, वो सवाल कुछ पूछ रहा है लेकिन डॉक्टर जाकिर ने उस जो क्रिश्चियन लड़की को है उसको चुप करा दिया। इसी तरह से बहुत से लोग वहाँ पर आए। एक नास्तिक आया, उसने कहा मैं नास्तिक हूँ, मुझे खराब नहीं है, मैं अच्छा बेटा हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा समाज के नुकसान अच्छा बना के रखता हूँ, जिससे जो चीज़ समय पर लौटा देता हूँ, लोगों को दान करता हूँ, दया करता हूँ, तो मुझे धर्म मानने की क्यों ज़रूरत है। उसको भी उन्होंने लताड़ लगा दिए। कि आप देखिए जब हम वैज्ञानिक युग में जा रहे हैं, वो खुद जो जाकिर नाइक हैं 20-50 कैमरे उनके पूरा प्रेजेंटेशन को देखते हैं, उसको बड़े ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो तब उनको नहीं लगता कि वहाँ पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं करें। आधुनिक तकनीक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उन बातों को
प्रोपेगेट करने के लिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो चीज़ लिखी गई हैं उसमें सुधार होना चाहिए या नहीं चाहिए। कई लोग प्रश्न उठा रहे हैं तो उनके प्रश्नों का तार्किक देने की जगह वो उनको बहुत जगह चुप होते हुए दिखाई दिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप गौर से आप देखोगे, जितने भी मैं मौलानाओं के मैं भी सुनता हूँ, इसमें कुछ लोग बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ अपने अलग हट के अपने ग्रंथों से हट के कुछ लोग उसमें मानवता की बात भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अधिकतर जो ये लोग यहाँ पर प्रचार करते दिखते हैं अपने धर्म का, अगर आप देखोगे वो धर्म की जो या दीन की जो दावत देते हैं, उनकी आड़ क्या होती है? दूसरे धर्म की बुराई निकालना, उस बुराई के आधार पर वो अपने वहाँ लेने की कोशिश करते हैं। फिर वो जन्नत का नशा दिखाते हैं, फिर 72 रूप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर चलती रहती हैं। मैं इसके बारे में भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, काफ़ी चीज़ हमने पढ़ ली है ये। तो जिसने भी इंटरनेट का आविष्कार किया बहुत अच्छा आविष्कार किया, इसकी वजह से हमें बहुत सी जानकारियाँ मिल रही हैं और लोगों को जानकारियाँ पढ़नी भी चाहिए। जितने ग्रंथ हैं, मैं तो कह रहा हूँ हर धर्म के ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए। उन हर धर्म के ग्रंथों में अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो अतार्किक भी हो सकती हैं, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है वो सब समझने की ज़रूरत है। लेकिन पढ़ना सारे धर्म चाहिए, सारे धर्म के ग्रंथ पढ़ने चाहिए और पूरे प्रॉपर अपने अनुवाद की तरह पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आपने जिस भाषा में लिखा है उसी में आपने रट्टा मार लिया। जैसे हमारे यहाँ आप देख लो, आप कई लोग श्लोक याद कर लेते हैं, महामृदंग का मंत्र है या जो गायत्री के मंत्र हैं, जो भी और मंत्र हैं, उसको सब लोग जानते हैं, उनको आता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को उसका अर्थ नहीं पता होगा। हनुमान चालीसा जो लिखी गई है उसका कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग है। वहाँ पर भी उसको एक सुपर ह्यूमन की तरह हनुमान जी को पेश कर रहे हैं, जबकि हनुमान जी की भक्ति को वहाँ पर कोई देखने नहीं जा रहा है। तो इसके कारण है अज्ञानता। हम अज्ञान अंधे एक रूल में चल रहे हैं, क्योंकि कोई हमें कह रहा है यही एक रास्ता है जहाँ से इस रास्ते पर चल के तुम आगे बढ़ सकते हो। हम ये देख नहीं रहे कि एक नया रास्ता भी कोई बना जा सकता है। हो सकता है वो रास्ता शॉर्ट हो या वो रास्ता बहुत बढ़िया हो, उस रास्ते में कुछ और भी हो। लेकिन इन जो धर्म गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के गुरु हैं, उनकी कम अक्ल के कारण सारे लोग अपने धर्म का सही वास्तविक अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं और अपने जो ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखो, जहाँ पर हिंदू में जो है गीता को पढ़ने वाले आपको हिंदू में 20% मिलेंगे, वहाँ पर कई लोग परिवार में कहा जाता नहीं जो गीता पढ़ेगा वो सन्यासी हो जाएगा, इसलिए गीता नहीं पढ़नी चाहिए। कई लोगों को कहते मैं सुनता हूँ नहीं, गीता जो वानप्रस्थी लोग हैं या जो 50 साल के बाद हैं उनको गीता पढ़नी चाहिए, बच्चों को गीता नहीं पढ़नी चाहिए, जवान लोगों को गीता नहीं पढ़नी चाहिए। इस तरह के कुतर्क जो हैं उन लोगों ने चला रखे हैं जो धर्म की आड़ में अपनी रोटी होटी चलाए रखना चाहते हैं। इसीलिए जो हमारे जो दक्षिण एशिया में है, मेरा ये मानना है, दक्षिण एशिया में अगर ये जो जितने भी जो इनके प्रीचर हैं, जितने भी जो इस्लाम के मुल्ला और मौलवी हैं, अगर हिंदुओं की बातों को लेकर विरोध न करें ना, तो शायद इनके भाषणों को या इनके कारण जो लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं वो तो रुक ही जाएं। मतलब जिस तरह से प्रसार इन लोगों ने किया है, कुतर्कों के आधार पर जो प्रसार किया है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, मेरा मानना ही है। क्योंकि कुतर्क कर रहे हैं और बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, वो कुतर्कों में फंस भी रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।